हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। इनका जो Q4 का रिजल्ट आया है, अगर इनका शुद्ध मुनाफा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 52% बढ़ा है। 52% बढ़ा है मतलब बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर इसके बारे में हम देखेंगे कि अगर इस कंपनी के हम लोग क्या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कंपनी एक अच्छा सा रिवेन्यू जनरेट कर रही है, रिवेन्यू भी यहाँ पर इनका बढ़ता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जिस सेक्टर में काम करती है वहाँ पर भी अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर रिटर्न देखते हैं, रिटर्न के बाद में हम फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर हम इस स्टॉक के बारे में बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10% से यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक अच्छा सा रिजल्ट आया हो उसकी वजह से यहाँ से आपको एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला। यहाँ से अगर हम बात करें तो क्योंकि 52% यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ना मजाक नहीं है ना। अगर हम बात करें सीधे अगर 5 दिन की, तो 20% प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत बार ये सवाल उठता है कि यार हम लोग किस तरह से किसी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो 5 दिन में 20% रिटर्न दिया है। अगर आपको ये पता होना चाहिए होता कि अगर ये कंपनी अच्छा काम कर रही है, मतलब इसका माल सेल हो रहा है, तो आपको क्या करना है, उसके रिजल्ट आने से पहले इस चीज़ को देखना है, उस बाई कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको एक अच्छा सा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें महीने में 26%, 6 महीने की अगर हम बात करें तो डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। 118% आपको देखने को मिल रहा होगा पिछले 6 महीने में। और अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ से मल्टी बैगर बन चुका है। ये स्टॉक आपको दिख रहा होगा 1357% यहाँ से आपको दिख रहा है। तो बहुत यहाँ से अगर हम बात करें तो 22 में अगर हम बात करें तो 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक चल रहा था। आज अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 10-12 गुना हो चुका है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 46 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छा है, कंपनी में अच्छी सी ग्रोथ। लेकिन क्या हुआ कि जिस टाइम में हमको ख़रीदना चाहिए था उस टाइम में हम ख़रीदा नहीं। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। यहाँ पर कोई बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दी जाती है। ठीक है, इसके फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देखें हम लोग तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा 3 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। और यहाँ से इनका PE 40 का चल रहा है। और डिविडेंड यील्ड इनकी 0.6% है। और यहाँ से फेस वैल्यू इनका 5 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी होता है किसी भी। अब यहाँ इनके कॉम्पिटिटर की अगर हम बात करें तो भारत डायनामिक्स, BML, एमतार टेक्नोलॉजी, आइडिया फोर्ज, तो ये बहुत सारे, पारस डिफेंस, बहुत सारे यहाँ पर इनके डिफेंस सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। तो यहाँ से डिफेंस सेक्टर की और भी कंपनियाँ हैं। अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। अगर हम बात करें तो यहाँ इनकी जो सेल्स दिख रही होगी आपको, सीधे यहाँ से सेल्स ने जो जंप मारा है ना, अगर आप इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो यहाँ से सेल्स देखो, पहले 6,000 करोड़ की थी, अब सीधे 14,000 करोड़ की हो गई, मतलब डबल से भी ज़्यादा हो गई। तो आपका इसका यहाँ से अगर आप मार्जिन देखोगे तो यहाँ से मार्जिन भी आपको दिख रहा होगा कि सीधे सीधे अगर आप देखोगे तो मार्जिन आप देखो, मार्जिन में आपको पता चलेगा कि मार्जिन भी यहाँ से 24% से सीधे 40% पे हो चुका है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही ना भाई, आपकी सेल्स बढ़ चुकी है तो प्रॉफिट तो बढ़ना ही है। अगर हम बात करें कंपनी कर्ज फ्री है, कंपनी पे कोई कर्ज भी नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे तो कंपनी के पास में 0 कर्ज है। यहाँ पे आपको दिख रहा हो कर्ज कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत कर्ज। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ से इसका जो पैसा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। यहाँ से पहले देखो 1200, 1300, 1200, 1250 के आसपास यहाँ पर चलता हुआ आपको दिखता था। लेकिन इस बार आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 1200, यहाँ से 1250, यहाँ से सीधे 4200 के आसपास मतलब पहुँच चुका है, 4300 के आसपास। तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। अब बहुत बहुत होता है ना ये प्रॉफिट, क्या कम है क्या, मतलब सीधे सीधे 3 गुना 4 गुना हो चुका है प्रॉफिट। तो यहाँ से एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी की अगर हम बात करें ईयरली, अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है ईयरली अगर हम सेल्स देखें तो 26 से 27 से 30 यहाँ से ईयरली भी बढ़ी हुई है। यहाँ से अगर ईयरली प्रॉफिट देखें तो यहाँ से ईयरली अगर प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा सीधे कितना हो चुका है, यहाँ से 6,000 से सीधे 7.5 के आसपास पहुँच चुका है। मतलब एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी को। तो इसके लिए आप इस पर फोकस करके रख सकते हैं। देखो आने वाले टाइम में क्या होगा किसी को नहीं पता होता है। हम लोगों को कोई भी स्टॉक बाई करना चाहिए तो थोड़ा सा एक प्लानिंग के साथ में ही बाइंग करना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ से इनके जो, यहाँ पर अगर हम बात करें इसके
इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ से इन्वेस्टमेंट अगर हम देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि किस किस का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ से प्रोमोटर की हिस्सेदारी अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो प्रोमोटर की हिस्सेदारी आपको कितनी हिस्सेदारी दिख रही है, 71 कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ से अगर हम बात करें तो FII की अगर हिस्सेदारी देखें थोड़ी सी कम होती हुई दिखी। DI की अगर हम बात करें तो यहाँ से DI की थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखी। और पब्लिक के पास तो यहाँ से मान के चलो कि कुछ है ही नहीं। यहाँ आप देखोगे तो पब्लिक के पास कितना परसेंट है, 6% के आसपास में है, बहुत कम है, 6-6.5%। तो मतलब अगर इसके हिसाब से देखें तो ये कंपनी इसमें भी एक अच्छा सा जिस क्राइटेरिया में शेयर होल्डिंग पैटर्न में बैठनी चाहिए उसमें बराबर बैठ रही है। तो ये आपको खुद से डिसीजन लेना चाहिए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये खाली हमने यहाँ पर एनालिसिस करके बताते हैं कि ताकि आपको ये पता चले कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है। उसके बाद अगर हम बात करें न्यूज़ के आधार पर किसी भी चीज़ से पहले अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही करिएगा।